प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने डीके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आपको बता दूं कि हिंदी की जो श्रृंखला चल रही थी उसका 17वां पार्ट लेके आए हैं। प्यारे साथियों, ये पूरा सेशन यदि आप देख लेते हैं तो आपको बता दूं हिंदी की समस्या आपकी खत्म होने वाली है। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। इसलिए कहता हूँ वीडियो स्किप कर करके ना देखें, पूरी श्रृंखला को देखें। और यदि आप आज 17वें पार्ट से जुड़े हैं तो 16 पार्ट आप चैनल पे विजिट करके, प्लेलिस्ट में विजिट करके सब देख लें। बहुत सारे वीडियो और भी जीके से रिलेटेड और भी साइंस से रिलेटेड पड़े हैं, उनका भी फायदा आप जरूर लें। पहला ही धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने आ गया है सर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आपको बता दूं, नहीं शब्द को आपको हमेशा डार्क करके रहना है। नहीं वाले शब्द को, घृत है कि आंसू है कि दुग्ध है कि अतिन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं। आंसू का क्या होता है तत्सम शब्द, तो आप बताएंगे अश्रु होता है। क्या? अश्रु। तो इसको आप नोट कर लें। अच्छा, बेल का तत्सम रूप आप बताएंगे क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी मैं थोड़ी देर में बता भी दूंगा। चलते हैं। देश में जन्मा शब्द का कहलाता है, तो देश में जन्मा क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे देशज कहलाता है। क्या? देशज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी शब्द कौन सा है। गाड़ी देसी है, आगज है, आगत है कि विदेशज है कि विदेशी है, तो आप बताओ गाड़ी शब्द कौन सा है। तो गाड़ी देशज शब्द है, यानी देसी शब्द है। अब कहे कहे कि ट्रेन को, ट्रेन किस प्रकार से, तो ट्रेन जो है अंग्रेजी शब्द है। चलते हैं। विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं। देसी कहते हैं, योगी कहते हैं, आगत कहते हैं, या देशज कहते हैं। तो जो विदेशी भाषा से आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें आगत शब्द कहा जाता है। जो देश में ही पैदा हुए उनको देशज या देसी, जो दो भाषाओं के मेल से बनते उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। प्यारे साथियों, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें शामिल किए जा रहे हैं। निम्न में से मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द कौन सा है। रेल है कि हवालात है कि गिलास है कि बाड़ा है, तो कौन सा आप बताएंगे, कौन सा शब्द है। तो हवालात जो है मुस्लिम भाषा से आया हुआ शब्द है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित समूहों में देशज शब्द का उदाहरण कौन है। देशज शब्द समय, मलेरिया, ढोंगी, चेला, भात, अनान्यास, पैसा या वोट, तो कौन सा आपको बता दूं। समय और मलेरिया कहाँ का शब्द है, तो आप बताओगे देशज शब्द जो है समय और मलेरिया है। वैसे समय मलेरिया नहीं है, इसमें गलत है। आपको बता दूं इसमें ढोंगी और चेला क्या है, देशज शब्द है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। निम्नलिखित में से फारसी शब्द का उदाहरण कौन सा है। फारसी शब्द का उदाहरण अल्लाह है कि आवाज है कि अक्ल है कि औरत है, तो फारसी शब्द कौन सा है, तो आप बताओगे आप आवाज जो है क्या है, फारसी शब्द है। चलते हैं। आप देशज विदेशज वालों को बहुत अच्छे से देख लें जो तत्सम तत्व है। अलमारी शब्द कौन शब्द है, अरबी है, पश्तो है, पुर्तगाली है, फारसी, तो अलमारी शब्द क्या है, आप बताएंगे आलमारी। अलमारी शब्द क्या है, तो आप बताओगे पुर्तगाली से। फ्रेंच भाषा किसका शब्द है, रूबल का है, पठान का है, पठान है, बहादुर है, अंग्रेज है, तो फ्रेंच आप बताएंगे क्या है। फ्रेंच भाषा का शब्द क्या है, अंग्रेजी जो है फ्रेंच भाषा, अंग्रेज जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। देखिए, केला का तत्सम शब्द क्या है, केला का, तो आप बताएंगे केलक है कि कर्दलिक है कि केदलिक है, केदली है, तो केला का आप क्या बताएंगे, कदली, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हल्दी का सब तत्सम शब्द क्या है, तो आप तो हल्दी का क्या है, तो हरिद्रा है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, तो स्रोत के आधार पर क्या बताएंगे, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो बताएं 5 प्रकार के होते हैं, स्रोत या उत्पत्ति के आधार। चलते हैं। चाय किस भाषा का शब्द है, तो चाय आप बताएं किस भाषा का, तो चाय जो है चीनी भाषा, चा से चाय, चा से चीनी, आपको रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई बताएंगे कौन है, तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं, तो आप क्या बताओगे, मूलतः कितने थे, 46 है, लेकिन वैसे हिंदी वर्णमाला में कितने हैं, तो बताओगे 52 है। पहला क्वेश्चन, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, 27 है, 39 है, 44 है, 54, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 44 संयुक्त वर्णों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त कौन कौन से होते हैं, सा सा नहीं, छात्रज्ञा, छ त्रक ज्ञा
और स्रा, ये सब क्या है? तो आप बताओगे संयुक्त व्यंजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से बोली जाती है? तो आप बताएं स्वर ध्वनियाँ जो है स्वा से स्वर, स्वा से स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अग्रस्वर नहीं है, अग्रस्वर कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आ जो है छोटा आ क्या है? ये बताएंगे पश्च स्वर है। छोटा आ क्या है? पश्च स्वर है। और सभी छोटी ई, बड़ी ई, ए, अ सभी क्या है? तो आप बताओगे अग्रस्वर है। इन चारों के अलावा जो बचे क्या? तो वो बचे वो होंगे पश्च स्वर। सॉरी, यहाँ पर मैंने एक चीज, ये क्या है? आ क्या है? तो आप बताओगे मध्य स्वर है। आ मध्य स्वर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? कितने प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताओगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर इसमें गलत लिखा हो, स्वर कितने प्रकार, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पे। एक होता है हिरस स्वर, और दूसरा क्या होता है? दूसरा मूल स्वर, मूल हिरस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, 3 प्रकार के होते हैं। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में आह और आह क्या है? तो आह और आह क्या है? तो आप बताओगे अंग और आह। तो अयोग आह है। इनका मतलब कहीं पर भी योग नहीं किया गया है, जोड़ा नहीं गया है। हिंदी व्याकरण में अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो उनको बोलते हैं अनुनासिक बोलते हैं। हिंदी व्याकरण में अंतिम पंचमाक्षर होते हैं सभी वर्ग के, वो क्या कहलाते हैं? तो अनुनासिक ध्वनियाँ या नासिक के ध्वनियाँ कहलाते हैं। इसमें पूछा गया कि स्पर्श व्यंजन कौन है? स्पर्श व्यंजन यानी का से लेकर, देखिए सा सा हा क्या है? तो सा सा हा क्या, आप बता दूं उष्म व्यंजन है। लेकिन हा के बारे में पूछा जाए तो हा क्या है? तो आप बताओगे हा जो है काकल्य व्यंजन है। कौन सा? काकल्य व्यंजन है। सा किससे बोला जाता है? सा जो है तालव्य व्यंजन है। क्या? तालव्य यानी तालु से, उच्चारण स्थान क्या है? तालु से। और ये कौन षटकोण वाला सा क्या है? तो मूर्धन्य से। और छोटा वाला सा क्या है? तो दंत सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग किसमें हुआ? तो पढ़ाई में। और उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है? तो ढा है और डा, ये दोनों क्या है? तो उच्छिप्त व्यंजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञा वर्ण किसके संयोग से बना है? तो आप बता दूं जा तथा या, यानी ऑप्शन सी से बना है। सी करेक्ट हो जाएगा। उच्छिप्त व्यंजन भी बात हुई ही थी, क्वेश्चन भी आ गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतस्था, आ से अंतस्था, अंतस्था व्यंजन कौन कौन से? तो बताओ या, रा, लावा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कंठ ध्वनिया कौन से? का से कंठ, का से का, खा, गा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित का उच्चारण शब्द कौन, परिवाची शब्द कौन सा? तो बता दूं राधा रमण और कंस निकंदन क्या है? ये दोनों क्या है? पर्यायवाची शब्द, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है? वैचारिक अंतर नहीं, विचार के अंतर से है। देखो दोनों का अंतर, लेकिन विचार के अंतर, इनका अंतर दोनों में अंतर है। देखिए बेहद और असीम क्या है? पर्यायवाची है। जल और नीर भी क्या? पर्यायवाची। सौंदर्य खूबसूरती पर्याय। लेकिन वैचारिक अंतर वाला पर्यायवाची कौन? देखना और घूरा। देखना कहो तो ये पॉजिटिव अर्थ में आता है, लेकिन घूरना क्या है? निगेटिव अर्थों में आता है। यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।